61 बड़ी तादाद में वर्कर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। हम आपको मुरम्मा का वो तकरीर सुनाएंगे, दिखाएंगे जहाँ पे मुरम्मा इस वक्त जो है छुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, इस रैली के तहत जो है गुलाम अहमद मीर साहब भी यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। इस जलसे का एहतमाम गुलाम अहमद मीर साहब ने किया। मुझे एक मिसाल दे दीजिए इस पूरे मुल्क में जहाँ मुसलमानों ने किसी और का हक मांगा होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगा है, अपने हक से एक डबल पैसा ज्यादा नहीं। और इसलिए इंडियन अलायंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो नारा है, जितनी आबादी उतना हक, हम ये मान के चलते हैं ना कि जितनी आबादी है उतना हक मिलना चाहिए। 14% हमारी आबादी है। इस 14% आबादी को इस पिछली हुकूमत में एक भी मिनिस्टर नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं ना आप? ये क्या 140 करोड़ जो मुल्क की आबादी है उसमें 14% जो मुसलमान आबादी है, उनमें एक भी आपको काबिल आदमी नहीं मिला जिसको आप वजीर बना सकते थे। एक भी एमपी नहीं, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। क्या इतने गए गुजरे हम? इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस हम 28 पार्टियां एक साथ आए, क्योंकि हमने कहा अब बदलाव का वक्त आ गया है। अब हमें मुल्क के निजाम को बदलना होगा। हमें मुल्क की तरक्की जो है उसको अपने हाथ में लेनी होगी और हमें मुल्क का जो है एक नई दिशा देनी होगी, एक नया सोच इस मुल्क के लिए तैयार करना होगा, जो मीर साहब ने बिल्कुल अच्छे अल्फाजों में आपके सामने रखा है। ये लोग नफरत फैलाएंगे, हम लोग मिलके जो है यहाँ लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये नफरत फैलाएंगे, हम इंशाल्लाह मोहब्बत फैलाएंगे। तभी तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान जो है वो इंडिया अलायंस वाले जो है खोलने का काम कर रहे हैं। नफरत की बुनियाद पे हम लोग वोट नहीं मांगेंगे, बराबरी के बुनियाद पे हम वोट नहीं मांगेंगे, इलाके को इलाके से लड़वा के जो है हम वोट हासिल नहीं करेंगे। हम जब बात करते हैं तो अमन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और वाकई अगर हम जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन सबको यहां से हराना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां इस मैदान में हैं, मां सिवाय इंडियन अलायंस के उम्मीदवार के, कहीं ना कहीं उस सब की तार जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। और ये हकीकत है, ये अब तस्लीम करना होगा उनको। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जब आते हैं श्रीनगर, किसके मकान पे जाके मुलाकात होती है, वहां कौन लीडर होते हैं, ये सारा सबको मालूम है। बीजेपी के जो सुरनकोट और रजौरी पुंछ के बड़े लीडर हैं, वो जब अपना सपोर्ट का ऐलान करते हैं, वो जब वोटरों को अपील करते हैं तो किसके लिए करते हैं? महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए। यहां तक के, और ये सब अफसोस की बात है, मेरे खिलाफ शुमाली कश्मीर में पीडीपी ने उम्मीदवार कौन उठाया? वही जिसने राज्यसभा में रह के जब यहाँ 370 को साथ पहुंचाया जा रहा था, जब हमारा आईन, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वजूद सब तहस नहस किया जा रहा था, उस वक्त मेरे खिलाफ जो अब उम्मीदवार मैदान में है पीडीपी की तरफ से, उसने क्या किया? हमसे गैर हाजिर रह के वजीर आजम और बीजेपी की मदद की। खुलेआम जो है ये लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर वाकई इंडिया अलायंस को कामयाब करना है, राहुल गांधी को कामयाब करना है, सोनिया गांधी जी को कामयाब करना है, प्रियंका को कामयाब करना है, जनाब खड़गे साहब को कामयाब करना है, तो इसके लिए 25 तारीख को मशीन में आपको एक ही निशान की तरफ देखना होगा। मैं जानता हूं मेरे कांग्रेस के दोस्त जो है
इस बात से परेशान होंगे कि इस बार मशीन पे आपको हाथ का बटन नजर नहीं आएगा। मैं जानता हूं, बिल्कुल बिल्कुल यही परेशानी पहाड़ के उस तरफ मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों को थी। मैं उनसे यही बात कहता था जो मैं आज आपसे कर रहा हूं। बेशक इस मशीन में आपको हाथ का निशान नजर नहीं आएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए और आपके हाथ और हल दोनों एक ही बटन में है। ये बटन इतना ही मेरा है, इतना ही फारूक साहब का है, जितना ये बटन राहुल का है, प्रियंका का है, सोनिया गांधी जी का है, खड़गे साहब का है, अहमद मीर साहब का है, आपका है, हम सबका है। अगर हम बदलाव चाहते हैं, अगर हम न्याय चाहते हैं, लेकिन अब इनका बोलने का भी तरीका बदल गया है। 2 फेज हो गए हैं। 2 फेज से पहले 400 की बात करते थे, अब वो 400 की बात भी खा गए। 2 फेज के अंदर अंदर अब सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगली बार फिर मोदी सरकार। इंशाल्लाह जब यहाँ 6 फेज खत्म हो जाएंगे, वो खुद ब खुद तस्लीम करेंगे कि इस बार दोबारा उनको हुकूमत बनाने की इजाजत हिंदुस्तान के लोग जो है वो नहीं देंगे, नहीं देंगे। और उसमें एक बहुत अहम रोल आप तमाम साथियों का होगा। जब 25 तारीख जून को आपका एक वोट यहाँ से इंडिया अलायंस, 25 मई को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब के हक में होगा। यही गुजारिश करने के लिए मैंने आज आपका कीमती वक्त दिया। मैं मीर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी जिम्मेदारियां कितनी हैं। हम तो जम्मू कश्मीर तक ही अपने आप को बांध के रखते हैं, यहाँ से बाहर हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। मीर साहब की जिम्मेदारी कहीं झारखंड में, कहीं वेस्ट बंगाल में, कहीं दिल्ली में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं पे कहीं अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने एक साइड रख के यहाँ वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मीर साहब मैं तहे दिल आपका और आपके साथियों का शुक्रगुजार हूँ। इस उम्मीद के साथ कि 4 जून को जब नतीजे